सभी साथियों को नमस्कार। मैं रविकांत गुप्ता, प्रदेश सचिव समन्वय समिति मध्य प्रदेश। साथियों, चैनल में जो लोग नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। साथियों, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है लगातार। मुझे कई लोगों ने उसके लिए मैसेज भी किया कि सर ये वीडियो वायरल हो रहा है। कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगले वर्ष केवल जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है उनको ही लाभ मिलेगा, स्कोर कार्ड नया बनेगा, उसमें उन्हें अनुभव के साथ साथ में पात्रता परीक्षा का लाभ भी दिया जाएगा। मैं आप लोगों को इसके पहले भी इस चीज के बारे में अवगत करवा चुका हूं कि ऐसा कोई भी निर्देश डीपीआई ने नहीं दिया है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं और आप लोग उसको मान भी रहे हैं। पर करें, आप लोग कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। जब इंसान को कोई चीजें दिखाई नहीं पड़ती, कोई आसरा दिखाई नहीं पड़ता, तो उनको लगता है कि नहीं यार ये चीज होने वाला है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे इस चीज को लेकर कमेंट किया कि, और बहुत लोगों ने मुझे फोन भी किया, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। साथियों, अभी मैं आप लोगों को वीडियो डाल रहा हूं, आप लोग पहले वीडियो को पूरा देखिए। उसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो आगामी सत्र होगा उसमें केवल पात्रता परीक्षा पास को रखा जाएगा, नया स्कोर कार्ड बनेगा। वो तो हम भी बोल रहे हैं कि नया स्कोर कार्ड हम लोगों ने बनाने के लिए बोला है कि नया स्कोर कार्ड बनाइए, लेकिन उसमें अनुभव के अंक जोड़िए और अगले वर्ष जब भर्ती हो तो उसमें हमारे पूर्व अतिथि शिक्षकों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन उसमें एक बात ये स्पष्ट किया गया है कि किसी भी अतिथि शिक्षक को बाहर नहीं किया जाएगा। तो पहले आप लोग ये पूरा वीडियो देखिए। नए सत्र यानी 2024-25 में किस प्रकार से प्रस्तावित कराई जानी है और किस प्रकार से आप सभी को स्कूल आवंटित किया जाना है और क्या कुछ आपके स्कोर कार्ड में नया परिवर्तन देखने को मिलने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको हम नया स्कोर कार्ड देने वाले हैं कि आखिरकार आपका आगामी स्कोर कार्ड किस प्रकार से अब दिखाई देने जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के साथ पूरी स्थितियां स्पष्ट करेंगे, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, हर एक वीडियो के साथ काफी मेहनत करते हुए हम आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं, लेकिन आपका लगातार काफी कम सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सही अपडेट्स यानी स्टडी नीड्स। इसलिए आज ही सब्सक्राइब करें स्टडी नीड्स को और लगातार आप बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ कि भर्ती प्रक्रिया में जैसा कि 2 माह का यहाँ पर समय लिया गया है और बताया गया है कि आप सभी के भर्ती प्रक्रिया में 2 महीने का यहाँ पर समय लिया जा रहा है और नए प्रक्रियाओं के तहत आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी जैसा कि देखे होंगे नए आदेश के साथ कि आप सभी का जो कार्यकाल है अप्रैल महीने में समाप्त होने जा रहा है हर एक वर्ष की बात। लेकिन जैसा कि मैं आपको यह भी स्पष्ट कर दूं कि इस नए सत्र के साथ नई भर्ती, नया स्कोर कार्ड, नए नियम, नई गाइडलाइन के साथ आप सभी की भर्ती प्रक्रिया प्रस्तावित होने जा रही है और 12 महीने का आप सभी को कार्यकाल स्वीकृत होने जा रहा है। अब यहाँ पर आदर्श आचार संहिता के कारण नियमों में शिथिलता प्रदान नहीं हो पाई, जिसके कारण निश्चित ही कह सकते हैं कि आप सभी का कार्यकाल नहीं बढ़ पाया, क्योंकि आप सभी की भर्ती प्रक्रिया ही पुराने तर्ज पर की गई और संशोधित नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पर आपको एक नया स्कोर कार्ड दिखाने जा रहे हैं, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो के साथ आप निराश नहीं होने वाले, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यह आपका पुराना स्कोर कार्ड है और इसी के आधार पर अभी तक आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जा रही थी। और मैं आपको बता दूं कि इस पर पैनल बेसिक क्वालिफिकेशंस, जिसमें ग्रेजुएट सब्जेक्ट जो भी आपका था, बेसिक क्वालिफिकेशंस स्कोर के साथ आपने 100 में से कितने अंक अर्जित किए, साथ ही में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में आपको कितने अंक मिले और साथ ही में यानी डीएड बीएड के साथ रिटायरमेंट टीचर के लिए 100 नंबर की व्यवस्थाएं की गई। और वहीं पर एक्सपीरियंस 2018-19 में अगर आपने काम किया है तो आपके लिए 25 अंक जोड़े गए थे। और अगर मैं टोटल के बारे में बात करूं तो 325 अंक अधिकतम, और उसी के आधार पर आप सभी को निर्धारित किया जाता था कि आप मेरिट क्रम पर आ भी रहे हैं अथवा नहीं। अब दोस्तों, बात आती है कि किस प्रकार से आप सभी की नए सत्र में भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी और किस प्रकार से आपका नया स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा और क्या कुछ नई भर्ती प्रक्रिया में नई व्यवस्थाएं
देखने को मिलेगी, इसकी पूरी एनालिसिस इस वीडियो के साथ लेके आए हैं। चलिए हम आपको आपका नया स्कोर कार्ड सबसे पहले दिखा देते हैं। दोस्तों आप यह देख पा रहे होंगे आपका नया स्कोर कार्ड और पूरे संभावनाओं के साथ कि कुछ इसी प्रकार का आप सभी का स्कोर कार्ड होने जा रहा है। अब बात आती है कि आप सभी के स्कोर कार्ड में क्या कुछ नए परिवर्तन है जो देखने को अब मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सीरियल नंबर जो कि पूर्ववत है, पैनल जो कि पूर्ववत है, बेसिक क्वालिफिकेशंस जो कि पूर्ववत है, सब्जेक्ट जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो भी सब्जेक्ट है यानी मैथ, सोशल साइंस या भी कोई भी सब्जेक्ट है, साथ ही में बेसिक क्वालिफिकेशन स्कोर जिस पर आपको 100 अंकों में से कितने अंक यानी अगर आप वर्ग 1 के हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए, एमएससी, एमकॉम के साथ, अगर आप वर्ग 2 यानी अगर आप ग्रेजुएट के साथ हैं यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ हैं तो 100 में से कितने अंक, साथ ही में प्रोफेशनल स्कोर कार्ड आउट ऑफ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डीएड व बीएड के लिए अंक निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर 100 अंक आप सभी को दिए जाने हैं। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आपका आगामी स्कोर कार्ड जो कि पूरे संभावनाओं के साथ इसी प्रकार का होने जा रहा है और पूरे पारदर्शिता के साथ इस पर हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर रिटायरमेंट टीचरों के लिए भी सेम प्रोसेस रहने जा रही है। अगर रिटायरमेंट टीचर हैं तो उन्हें 100 अंक दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ से अब आपका पूरा अलग सिस्टम होने जा रहा है। अब दोस्तों बात आती है कि आखिरकार क्या कुछ नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे। 2018-19 में जो 25 अंक की व्यवस्था की गई थी वह अब नहीं होने जा रही है। यहाँ पर ईयर एक्सपीरियंस स्कोर आउट ऑफ 20 रहने वाला है या आउट ऑफ 20 रहने वाला है। अब बात आती है कि आउट ऑफ 20 क्यों रहने वाला है। तो जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा गया था कि आप सभी के लिए 1 साल का 4 अंक और अधिकतम 20 अंकों की व्यवस्था की जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार के आप सभी के स्कोर कार्ड में अगर आप लोगों ने 4 सालों तक कार्य किया है तो 4 चौक 16 यानी 16 अंक निर्धारित किए जाएंगे। अगर आपने 5 सालों तक काम किया है तो 20 अंक निर्धारित किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि आप सभी के पैनल क्रम को क्यों वेरीफाई कराया गया है और कितने वर्ष तक का है उसे भी वेरीफाई कराया गया है। यानी अगर आप 5 साल तक अपनी सेवाएं दिए हैं तो आपको 20 अंक मिलने जा रहा है। अगर आपने 1 साल यानी जो अभी फ्रेशर्स अतिथि शिक्षकों ने काम किया है 1 साल के लिए तो उनके स्कोर कार्ड में 4 अंक निर्धारित किए जाने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि टेट एग्जाम आउट ऑफ 150, यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो एग्जाम किया गया था पात्रता परीक्षा के लिए तो यहाँ पर 150 अंकों का निर्धारित किया गया था और यहाँ पर उसी की बात कही जा रही है, टेट एग्जाम की बात कही जा रही है जिस पर आप सभी के अंक पहले ही फीड कराए जा चुके हैं। और यहाँ पर अगर आपने वर्ग 2 में 110 अंक पाए हैं तो यहाँ पर आपके स्कोर कार्ड में जुड़ने जा रहा है। अगर आप वर्ग 3 में 100 अंक पाए हैं तो आपके स्कोर कार्ड में जुड़ने जा रहा है। और अगर मैं कहूं कि जिन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाया है उनके लिए क्या, तो उनमें 0 अंक ऐड किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर टोटल स्कोर जो कि आपका 470 होने जा रहा है। यानी अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं तो यहाँ पर आपका बेसिक क्वालिफिकेशंस जो कि 100 अंक का निर्धारित होने जा रहा है, इसी के साथ डीएड बीएड का 100 अंक, इसी के साथ रिटायरमेंट टीचर का 100 अंक, इसी के साथ 20 अंक आपको प्रत्येक सत्र के साथ अधिकतम 5 वर्षों के साथ 20 अंक और वहीं पर टेट के लिए 150 अंक। तो टोटल स्कोर के बारे में बात करूं तो 470 अंक होने जा रहे हैं और इसी आधार पर आप सभी की भर्ती प्रक्रिया आगामी सत्र से संपन्न कराई जाएंगी। हालांकि इस पर अभी बदलाव है, क्या कुछ बदलाव है इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पर इन सभी स्कोर को मिलाकर पूरे कितने अंक इनके द्वारा अर्जित किया गया, तो 146 अंक अर्जित किया गया। और साथ ही में अगर वर्ग 3 के साथ मैं बात करूं तो 370 अंक इन्होंने प्राप्त किया। अब बात आती है कि आखिरकार अब किस आधार पर आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। तो अभी जैसा कि आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि हमारे द्वारा एक आपके लिए वीडियो लाई गई थी और जिस पर संबंध बाद को लेकर विवाद की स्थितियां बनी और इसी विवाद की स्थितियों को अब से पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आप सभी की भर्ती प्रक्रिया में आप सभी का अब चॉइस फिलिंग कराया जाएगा। यानी आपका ऑनलाइन कराया जाएगा, आपको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है और इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट और आपको आपका संकुल अलॉट
करा दिया जाएगा। अब बात आती है कि किस आधार पर करा दिया जाएगा, तो आपके टोटल स्कोर पर ही, यानी आपके स्कोर कार्ड में आपके मेरिट क्रम पर ही आपको अब से स्कूलें अलॉट कराई जाएगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे, आप ज़्यादा स्पष्ट हो पाएंगे कि जैसे मान लीजिए आपने पहले नंबर पर कोई ए स्कूल लिया, दूसरे नंबर पर आपने बी स्कूल लिया। ए स्कोर में टोटल 3 ऑनलाइन आवेदन दर्ज किए गए, जिस पर पहले में 250 अंक और दूसरे में 150 अंक मिले हैं किसी को। तो यहाँ पर 250 अंकों वालों का यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया में पूरी तरह से नियुक्ति पत्र प्राप्त आपके ऑनलाइन पोर्टल यानी आपके जेएफएमएस पोर्टल पर ही मिल जाएगा, और वही नियुक्ति पत्र लेकर आपको स्कूलों में जाकर ज्वाइनिंग कराया जाना है। और यहाँ पर अगर मैं बी स्कूल के साथ बात करूं तो किसी ने पाया है, मान लीजिए क्योंकि वह डीएड बीएड भी नहीं है, साथ में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर उनके लिए 60 अंक पाए हैं। तो किसी ने यहाँ पर 100 अंक अर्जित किए हैं, तो यहाँ पर 100 अंकों वालों के लिए यहाँ पर अलॉट किया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि इससे क्या कुछ लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर स्थितियाँ पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी हैं। अब बात आती है क्यों स्पष्ट हो चुकी हैं, तो यहाँ पर मैं आपको इस स्थितियों को भी पूरी तरह से स्पष्ट कर देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपने बीएड डीएड नहीं कर रखा है तो उस स्थिति में आपको 100 अंक नहीं मिलने जा रहे हैं। अगर आप टेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है तो आपको इनमें से कोई अंक निर्धारित नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपका यह अंक और यह अंक कट गया, तो आप मेरिट बेस पर नीचे चले गए। और यहाँ पर मेरिट क्रम पर, यानी जो बाहर हो चुके अतिथि शिक्षक हैं, चूंकि उनको भी इस पर अब शामिल किया जाना है, तो यहाँ पर जितने भी मेरिट बेस शिक्षक या अतिथि शिक्षक हैं और जो इसी आधार पर पात्रता रखते हैं और अधिकतम जो भी स्कोर अर्जित किए हैं, और उन्हीं का ऑनलाइन यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। तो यहाँ पर लाभ अब किसको होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो लाभ सीधे उन्हें हैं जो बीएड डीएड किए हुए हैं, जो टेट एग्जाम क्वालिफाई हैं, और जो यहाँ पर अधिकतम अंक सभी में अर्जित किए हुए हैं, और जिनका स्कोर कार्ड अब सबसे ज्यादा होने जा रहा है, वही यहाँ पर अब से स्कूलों में सेवाएं देने जा रहे हैं। और क्या कुछ इस पर लाभ है, ये इसकी भी स्थिति ये स्पष्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बीएड डीएड डिग्रीधारी नहीं है, उनको काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरिट के बेस पर उन्हें स्कूलें भी आवंटित होना काफी मुश्किल का विषय है। तो दूसरी तरफ जो टेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, उनके लिए भी काफी मुश्किल का विषय है, क्योंकि आप 5 सालों का यहाँ पर अनुभव तो रखते हैं, लेकिन आपके पास चूंकि टेट एग्जाम ना होने से आपका स्कोर वैसे भी कम हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपको स्कूलें आवंटित नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर इस वीडियो का क्या आशय है, इसको स्पष्ट कर दूं, तो यहाँ पर ऐसे स्थितियों के साथ पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। दूसरा क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, जो वास्तव में एनसीटी के दायरे में आ रहे हैं, यानी जो बीएड डीएड डिग्रीधारी हैं, जो टीटी एग्जाम क्वालिफाई हैं, उन्हीं को स्कूलें आवंटित हो पाएंगी, बाकी शेष को आवंटित ही नहीं हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पर लगभग 2 लाख ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो किसी कारणों से बाहर हो चुके हैं, तो वहीं 75,000 अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दिए हैं, तो उन सभी को इस पर समाहित किया जाएगा और एक नए क्रम पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। अब इन्हें एक बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह टेट एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, यह एनसीटी के दायरे में आ रहे हैं और इन्होंने बीएड डीएड कर रखा है, तो इन्हें क्या कुछ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पर इन्हें यह लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला तो यहाँ पर 12 माह का अनुबंध फिक्स किया जाएगा, यानी इनको 12 महीने का अब से सेवा काल दे दिया जाएगा। टीटी व प्रशिक्षण के कारण यहाँ पर पदस्थायित्व का लाभ दे दिया जाएगा, और अन्य कर्मचारियों जैसे कुछ लाभ हैं, जैसे कि अवकाश या अन्य जो चीजें हैं वह भी दे दी जाएंगी। तो अब आप स्पष्ट हो पाए होंगे कि वर्ग 1 वालों को, वर्ग 2 वालों को और वर्ग 3 वालों को जो अलग अलग टेट एग्जाम क्वालिफाई हैं, काफी लोगों का प्रश्न यहाँ पर है कि हम अलग अलग एग्जाम क्वालिफाई हैं तो हमें क्या लाभ मिलेगा। अगर आप उसी पैनल पर नहीं पढ़ा रहे हैं, दूसरे पैनल पर पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर सभी स्थितियां अब आप स्पष्ट कर पाए होंगे कि जिनका जिस मेरिट पर ज्यादा स्कोर होगा उन्हें वही स्कूलें अब से आवंटित कराई जाएंगी। पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि अब आपके माइंड पर कोई प्रश्न नहीं होगा, आप सभी के कोई कमेंट्स नहीं होंगे, आप सभी के कोई सुझाव। तो आप लोगों ने देखा कि इस वीडियो में पूरी तरह से जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ क्या दिखाया गया कि पुराना स्कोर कार्ड है, पुराने स्कोर कार्ड को ही उन्होंने
अपने उसमें मर्ज कर करके आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि इसमें ऐसे नंबर ऐड होंगे, वैसे नंबर ऐड होंगे, पर अभी ऐसा कोई भी, जबकि जो डीपीआई को नहीं मालूम है, जो चीजें डीपीआई को मालूम नहीं होती है, वो चीजें हमारे यूट्यूबर्स को मालूम होती है, और बड़े बड़े वीडियो बना के वीडियो आप लोगों को डाल दिया जाता है और आप लोग उसका भरोसा भी कर लेते हैं। भाई साहब ने कितनी बेहतरीन ढंग से समझाया है, कुछ चीजें सही है जो उन्होंने कहा है, लेकिन जो पात्रता परीक्षा की बात हो रही है, अभी इसके लिए डीपीआई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मैंने कई बार इस चीज को लिए सवाल किया था कि भाई डीपीआई आखिर ऐसा क्यों करने वाला है, आखिर पात्रता परीक्षा का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि इससे हमें भी कोई मतलब नहीं है, ना हम ऐसा कोई अभी तक हम लोग नियम बना रहे हैं। साथियों, ऐसे यूट्यूबर्स से आप लोग सावधान रहें, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनकी, आप देखिए, लेकिन जो इस तरह की न्यूज, भ्रामक न्यूज डालते हैं, तो कृपया आप लोग उनको कमेंट में लिखा भी करिए कि इसका प्रूफ क्या है, क्योंकि जितनी जानकारी मैं देता हूं, शायद जितना डीपीआई में समय में बिताता हूं, शायद कोई भी संगठन में व्यक्ति बिताता होगा। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ये वीडियो भी पूरी तरह से फेक है, अभी इससे कोई भी न्यूज नहीं है। जुड़ने के लिए धन्यवाद। जो लोग चैनल में नया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे जब भी लाइव आऊं आपको मालूम पड़ जाए। धन्यवाद, नमस्कार।